बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। ताकत जब छिन जाए तो इंसान बड़ा बेबस और बेख्तियार हो जाता है। इमरान खान के ऊपर जब सब कुछ हुआ तो उसके बाद इमरान खान ने जब नॉमिनेट किए तो इमरान खान की FIR भी नहीं हुई और बहुत कुछ ऐसा हुआ जो आपके सामने हकीकत है। लेकिन अब चूंकि जनरल बाजवा अपने ओहदे के ऊपर कायम नहीं है तो अब तारीख उनके मकाम का तयन करेगा। अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो के अंदर कहा था, जब जनरल बाजवा अभी रिटायर नहीं हुए थे, तो मैंने कहा था जनरल बाजवा के मकाम का और उनकी कितनी इज्जत है या सोसाइटी उनको किस तरह से उनकी खिदमात को चीज़ों को देखती है, इसका तयन 29 नवंबर से बाद होगा। एक महीना अभी गुजरा है और एक महीने के बाद जनरल बाजवा जिस तरह कटहरे में खड़े हैं, शायद ही पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ जिसने मार्शल लॉ न लगाया हो वो इस तरह से खड़ा हो। जनरल बाजवा बुरी तरह ट्रैप हो गए हैं और बुरी तरह फंस गए हैं। मैंने जब इमरान खान से मुलाकात की जमान पार्क के अंदर तो वहां बहुत सारी डिस्कशन हमारी खान साहब के साथ जनरल बाजवा के मुतालिक हुई। इमरान खान एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन बोली थी। उन्होंने कहा था कि आमतौर पर कोई शख्स विकेट के 2 तरफ खेलता है, लेकिन जनरल बाजवा हैरान कुन तौर पर विकेट के 6 तरफ खेलते थे। लेकिन अब चूंकि आप इक़्तिदार से निकल चुके हैं, आप आर्मी चीफ भी नहीं हैं, आप किसी को कंट्रोल भी नहीं कर सकते, नई इस्टेब्लिशमेंट, नए रोल आ चुके हैं, तो अब आपका इम्तिहान शुरू हो गया है। अब आपको बहुत सारे सवालों का जवाब देना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो असल में अब इमरान खान ने, चूंकि देखें जब किसी के ऊपर कोई वाकया किसी के साथ होता है तो शख्स का राइट होता है कि वो अपने हवाले से जो उसके तहफुजात हैं वो सबसे पहले रखे और वो जो समझता है वो कौम के सामने आने चाहिए। अब पहली बात यह है कि इमरान खान के ऊपर जब हमला हुआ तो उस हमले के बाद इमरान खान ने जो नाम लिए सो लिए। अब खबर यह आई है और इमरान खान ने बोल न्यूज से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की है, उनके मुताबिक बुनियादी तौर पर हुआ क्या है, इस सारे वाकये के दौरान जनरल बाजवा मजीद एक्सटेंशन चाहते थे। यानी ऐसा नहीं है कि जनरल बाजवा ने जो ISPR से ऐलान करवाया कि जनाब मैं रिटायर होना चाहता हूं तो वो रिटायर होना चाहते थे। उनके मुताबिक जनरल बाजवा अभी रिटायर नहीं होना चाहते थे, वो मजीद एक्सटेंशन चाहते थे और इमरान खान ने डायरेक्ट चार्ज किया है अपने ऊपर होने वाले वाकये के ऊपर जनरल बाजवा को। उनके मुताबिक यह जनरल बाजवा का मंसूबा था कि इमरान खान को कत्ल करवा के फिर मुल्क के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए। जाहिर बात है, अल्लाह ना करे अगर कोई मुल्क का बड़ा लीडर उसके साथ ऐसा हो जाए तो उसका एक रिएक्शन होता है, जो हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और कोई हुकूमत भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। और उसके बाद हुआ क्या कि अल्लाह ताला ने इमरान खान को बचा लिया। अब आज तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह अंदाज में बताया कि देखिए 3 हमलावर थे, एक नवीद, फिर मौजम जिसने नवीद को पकड़ा उसको एक और शूटर ने मारा, फिर उन्होंने खौल बताए जाए बकुआ से कितने मिले, सामने वाले प्लाजे से कितने मिले। और अब हैरान कुन तौर पे जो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इमरान खान ने आज इंकशाफ किया है कि उनको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, उनको पैगामात दिए जा रहे हैं कि चूंकि जनरल बाजवा रिटायर हो चुके हैं तो आप उनकी बात ना करें। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। चूंकि खान साहब ये समझते हैं कि जो मजहबी वाला बनाया गया ना मुलजिम नवीद ने, उसने कहा जी फलां फलां, वो सारे का सारा प्री प्लान चीजें थी। और उसके बाद DPO गुजरात का किरदार जो गजनफर साहब हैं, वो बड़ा एक सस्पिशियस किस्म का रोल है कि कैसे हो सकता है कि आप SHO को फोन दें और उसको ताकीद करें इंस्ट्रक्शंस के साथ जो JIT का, जो फवाद चोरी का क्लेम है, और उनके मुताबिक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड किया जाए, फिर वो वीडियो पैगाम कुछ सहाफी फौरन चलाएं, उसके बाद मीडिया चैनल चलाएं जिसमें आज फवाद चोरी ने बड़ी तफसील के साथ ये बताया है, और फिर उस DPO को कहा जाए कि आप शामिल तफ्तीश हो और वो शामिल तफ्तीश भी ना हो, और अपनी गवर्नमेंट जिसमें वो सर्व कर रहा है पंजाब गवर्नमेंट के अंदर वो इतना पावरफुल हो। आखिर कोई तो है जो उसकी पावर बैक के ऊपर है। अच्छा, एक और जो मसला है, एक तो मैं आपको ये बात बता दूं कि इमरान खान कल बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी वाकये से मुतल्लिक, इसी इंसिडेंट से मुतल्लिक है और कल वो बड़ी डिटेल के साथ इन मामलात के ऊपर बात करेंगे। और मैं आपको बताऊं, अगर इमरान खान को ये पैगाम दिए जा रहे हैं कि आप जनरल बाजवा के हवाले से गुफ्तगू न करें, तो आपको लगता है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस इतने मामूल के मुताबिक इतनी चीजें होने दी जाएंगी, तो कल जरा आपको मीडिया की कवरेज और बाकी चीजें होती हुई जिस तरह से उनको ट्रीट किया जाएगा आपको अंदाजा हो जाएगा। अब इस दौरान एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यानी आप ये कहेंगे कि DPO गुजरात को उन्होंने हटाया क्यों नहीं है, या उन्होंने उसको अपने मनसब से हटा भी तो सकते थे, क्योंकि गुजरात के अंदर चौधरी परवेज इलाही का हल्का है, तो चौधरी परवेज इलाही वजीर आला भी हूं तो उनके मर्जी का एक DPO लग सकता है। फिर वो कि DPO इतना पावरफुल था। तो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आज फवाद चौधरी ने काशिफ अब्बासी के शो में बैठ के कहा है कि इवन आप DPO की बात करते हैं, पंजाब के वजीर आला को बुला के कहा गया अगर आपने FIR की
उसके कुछ नताइज होंगे। अब मेरे से यह मत तवक्को कीजिएगा कि मैं ये बताऊं आपको कि ये किसने बुला के कहा होगा, यह आप सबको पता है। कौन वजीर आला को लाइन हाजिर कर सकता है, कौन वजीर आला को बुला सकता है, और कौन वजीर आला को कह सकता है कि आप जरा, फिर उसके बाद जब लोग कहते थे चौधरी परवेज रही, तो इमरान खान ने कहा था ये उनकी मजबूरी है, उनको पता है ये सब कुछ क्यों हुआ है। अब ये है सारी वो हकीकतें जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, ये ज्यादा देर चीजें छुपेंगी नहीं। पाकिस्तान में ये होता रहा है, पहले भी हुआ। ये पॉपुलर लीडरशिप को इस तरह से एलिमिनेट करना प्रैक्टिस है पाकिस्तान के अंदर एक पुरानी। मैं ये नहीं कह रहा कौन कर रहा है, लेकिन एक प्रैक्टिस है। दुनिया जहान के अंदर जैसे सियासी लीडर्स तजर्बाकार होते हैं तो वहां का एसेट बनते हैं। पाकिस्तान के अंदर चूंकि पॉलिटिकल सिस्टम ऑर्गेनिक तरीके से चलने देना नहीं है, सियासत को चलने नहीं देना, तो जो कोई भी पॉलिटिकल लीडर सीनियर होता जाएगा तो समझ लीजिए कि अब उसकी एलिमिनेशन के ऊपर, सिस्टम में से एलिमिनेशन जो है उसके ऊपर काम हो रहा है, और ये सबसे टॉप प्रायोरिटी होगी। अब अगली तरफ आ जाइए कि शरीफ खानदान अचानक क्यों चला गया है, लंदन से जिनेवा चला गया है। आदिल राजा ने दावा किया था जी उनका नाम वहां पे डाल दिया गया है बरतानिया की जो ECL, जिसको आप एग्जिट कंट्रोल लिस्ट कहते हैं। लेकिन आज अचानक से खबर आई और सबसे पहले जियो न्यूज ने यह बताया कि नवाज शरीफ साहब अपनी साहबजादी के साथ रवाना हो गए हैं और उनकी जो मंजिल है वो जिनेवा के अंदर है, और वहां पे बताया गया है जी कुछ एक हफ्ता कयाम है जिसमें जो नवाज शरीफ हैं वो अपने मकीम मौलिद से भी करेंगे और उसके अलावा चंद जाती मुलाकातें हैं। उसके फौरन बाद अब से थोड़ी देर पहले मरियम औरंगजेब ने 9:52 पे ट्वीट किया और कहा कि PMLN सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज शरीफ हैज डिपार्टेड फॉर जिनेवा टुडे फ्रॉम लंदन फॉर हर सर्जरी। कायद PMLN नवाज शरीफ इज अकम्पनिंग हर और she will return to Pakistan in the third week of January to assume her new responsibilities as chief organizer इंशाल्लाह। बताया गया है जी मरियम साहिबा अपनी सर्जरी के लिए जिनेवा गई हैं और नवाज शरीफ साहब भी उनके साथ हैं। अब वहां पे मुलाकातें होनी है, किससे होनी है, क्या मुलाकातों का एजेंडा है, ये जाहिर बात है वो खुद ही बता सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और जो चीज बताना चाहता हूं कि हुकूमत आज एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा गया जी हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, सऊदी अरब भी जल्दी मदद करेगा, चीन भी मदद, अल्लाह करे पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट ना करे, दोस्त हमारे मदद करें। लेकिन हैरानकुन तौर पे आज सहाफी शहबाज राना ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत ने अपने मातहत इदारे FBR को हिदायत की है कि नॉन कस्टम गाड़ियां पकड़ के काबीना के हवाले करें ताकि जो मुआवने खुसूसी हैं उनको दिया जा सके। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, जनवरी के महीने में चूंकि ये हिंट दिया है मरियम नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, तो नवाज शरीफ की वापसी भी हो सकती है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि इमरान खान की गिरफ्तारी का खेल खेला जाना है, वो वाया इलेक्शन कमीशन हो या कोई और हो। आज इमरान खान ने वो जो डोर टू डोर मुहिम की बात की है और लाहौर की लीडरशिप की क्लास ली है, उसमें खान साहब ने ये कहा है कि इसमें जो कौम है, जो कारकुनान है, उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कैसे? उनके मुताबिक तैयब उर्दगान के खिलाफ भी सब कुछ हुआ था, लेकिन वो नाकाम सब कैसे हुआ था? जब पब्लिक बाहर निकली थी। अगर पब्लिक को हम निकालने में कामयाब हो गए तो ये चीजें हो गई। उनका देखिए, मैं गिरफ्तार हूं तो लोग वैसे ही सड़कों पर निकले जैसे उर्दगान के लिए निकले थे। और दूसरी जानिब इमरान खान को निकालने की जरा बातें, आज इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और कहा इलेक्शन कमीशन का वो हुक्मनामा मुअत्तल करे जिसमें मुझे पार्टी हेडशिप से हटाना चाहते हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनका केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। सुबह उनके केस की समाअत होगी जिसमें जस्टिस जवाद हसन साहब है। और हैरानकुन तौर पर जैसे ही ये केस लाहौर हाई कोर्ट ने लगाया तो उसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी बतौर चेयरमैन इमरान खान को हटाने के लिए जमाल अकबर अंसारी को नोटिस जारी किया और 11 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। यानी बहुत जल्दी है, और ये जल्दी इसलिए है कि इमरान खान कहीं इस सिस्टम के अंदर रह ना जाएं। और इमरान खान किस तरह से, और फिर बाकी लोगों के हवाले से जरा एक लतीफा भी सुन लीजिए। लतीफा यह है कि सबको पता है एमकेएम को कौन इकट्ठा कर रहा है। वो मुस्तफा कमाल, उनकी क्या कैपेसिटी है, मुस्तफा कमाल कैसे, वो फरमा रहे जी मौजूदा वाकयात में एस्टैब्लिशमेंट मुलव्वस नहीं थी और सन 2019 में एस्टैब्लिशमेंट हमसे कहती थी कि तहरीक इंसाफ में जम हो जाओ, लेकिन हमने बात नहीं मानी। यानी आप इतने ताकतवर हैं कि आप एस्टैब्लिशमेंट की बात ना माने, एमक्यू वाले, इससे बड़ा लतीफा नहीं हो सकता। और तब आपने नहीं मानी और अब आप कह रहे हैं जी एस्टैब्लिशमेंट नहीं कह रही और हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं। एक खबर और है और वो तोशा खाना से मुतालिक है। तोशा खाना के मुतालिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक तहरीरी फैसला जारी किया। उनका जो 1947 से लेकर आज तक जितने वज़ीर आज़म हैं, जितने सदर हैं, उनको 1 महीने की मोहलत है और जो तमाम तर तफसीलात हैं वो उनकी जारी की जाए, क्या कुछ उन्होंने हासिल किया है। हैरानकुन तौर पर यह गवर्नमेंट जब आई तो 1 महीने के अंदर
इन्होंने जो जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखा, इन्होंने कहा देखे जी ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, इतनी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर उस क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के ऊपर खड़े होकर ये इमरान खान के खिलाफ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। फिर आप जानते हैं कि खानेवाल में ISI के डिप्टी डायरेक्टर थे और एक और अफसर शहीद हुए, उनकी नमाज जनाजा आज अदा की गई खानेवाल में। जनरल नदीम अंजुम जो DG ISI हैं वो वहां पे गए, बहुत अच्छी बात है। धरती का हर वो बेटा जो कौम के लिए अपने वतन के लिए जान कुर्बान करे, हमारा वो हीरो है। खबर यह आई है कि जो कलअदम तंजीम है उसने एक जिम्मेदारी कबूल की है, साथ ही उस कलअदम तंजीम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को टारगेट करने के हवाले से बातें की है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसके ऊपर हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और राना सनावला ये कह रहे हैं जी हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, बिल्कुल ना करें, लेकिन आपके पास वे फॉरवर्ड क्या है वो भी बताना चाहिए। उनके मुताबिक जी मुज़ाकरात पे आने की सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो हथियार डालें, रियासत के आइन को माने। उसके बाद ये तो हम बहुत अरसे से कह रहे हैं, हमारे पास सॉलिड क्या हल है, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि कुछ दिन और इंतजार कर लेते हैं। गवर्नमेंट इसके ऊपर रिटेलिएट करती है या सिर्फ बातें ही करती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।